नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार विजन इंडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसने बड़ी बड़ी कंपनियों की नींद उड़ा रखी है। एक ऐसी खबर जो भारत की डिजिटल दुनिया को हिला सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 की, जो 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया गया है। यह बिल ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर एक ब्लैंकेट बैन लगाने का प्रस्ताव करता है। क्या यह बैन इंडस्ट्री के लिए गेम ओवर साबित होगा, या फिर यह एक जरूरी कदम है जो युवाओं को एडिक्शन से बचाएगा? आज हम इसकी पूरी डिटेल्स, प्रभाव और एनालिसिस करेंगे। अगर आप गेमिंग लवर हैं या इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखें। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं आपका क्या विचार है। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, आपका फेवरेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप जैसे ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल पर आप मैच देखते हुए टीम बनाते हैं, पैसे लगाते हैं और जीतते हैं। लेकिन कल से यह सब बंद। हाँ, यह बिल ठीक वैसा ही करने वाला है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में रॉकेट स्पीड से बढ़ी है। 2024 में यह इंडस्ट्री $3.8 बिलियन, करीब 31,600 करोड़ रुपए की थी और 2029 तक $9.2 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद थी। इसमें रियल मनी गेमिंग RMG का हिस्सा 85% से ज्यादा है। लेकिन सरकार का कहना है कि यह गेम्स एडिक्शन, फाइनेंशियल लॉस और यहां तक कि मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया बन गए हैं। इस बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दी है और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे लोकसभा में पेश किया। यह बिल न सिर्फ गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करता है, बल्कि एडवर्टाइजर्स, इन्फ्लुएंसर्स और बैंकिंग सिस्टम को भी। क्या यह बैन जरूरी है या ओवरकिल? आइए डिटेल्स में जाते हैं। भारत में ऑनलाइन गेमिंग की शुरुआत 2010 के आसपास हुई, लेकिन कोविड-19 के दौरान यह बूम हुई। आज भारत में 50 करोड़ से ज्यादा गेमर्स हैं, जिनमें से 15.5 करोड़ RMG में शामिल हैं। प्लेटफॉर्म्स जैसे ड्रीम 11, MPL, गेम्स 24x7, विंजो और रमी सर्कल ने करोड़ों यूजर्स को आकर्षित किया। ये गेम्स स्किल बेस्ड होने का दावा करते हैं, जैसे फैंटेसी क्रिकेट में टीम चुनना स्किल है, न कि जुआ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने भी कई बार स्किल बेस्ड गेम्स को जुआ नहीं माना। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब रिपोर्ट्स आईं कि युवा एडिक्ट हो रहे हैं, सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं। कर्नाटक में 32 सुसाइड्स RMG से जुड़े और प्लेटफॉर्म्स पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। 2023 में सरकार ने 28% GST लगाया, जो इंडस्ट्री को कैटास्ट्रॉफिक लगा। अब यह बिल उससे भी आगे है, एक कंप्लीट बैन। सरकार का तर्क, ये गेम्स मैनिपुलेटिव एल्गोरिदम यूज करते हैं जो फाइनेंशियल रूइन लाते हैं, खासकर युवाओं और कमजोर वर्गों के लिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या क्या बदलेगा। यह बिल ऑनलाइन मनी गेम्स को डिफाइन करता है। इस बिल के पास होने के बाद अगर कोई भी गेम जहां यूजर पैसे डिपॉजिट करता है और जीतने की उम्मीद रखता है, चाहे वह स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड, कोई भी व्यक्ति या कंपनी RMG ऑफर नहीं कर सकती। ऐड करना, प्रमोट करना या फैसिलिटेट करना भी बैन होगा। सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स जो प्रमोट करते हैं, उन्हें 2 साल जेल और 50 लाख फाइन हो सकता है। ऑपरेटर्स को 3 साल जेल और 1 करोड़ फाइन। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या पेमेंट गेटवे RMG से जुड़े ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। उल्लंघन पर पेनल्टी होगी। बिल में नेशनल ई-स्पोर्ट्स अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है। गेम्स जैसे BGMI, PUBG, फ्री फायर, लीग ऑफ लेजेंड्स को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन बिना मनी के। सरकार को अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक करने, सर्च करने और प्रॉपर्टी जब्त करने का पावर। यूजर्स को शिकायत का मैकेनिज्म भी होगा। सोशल गेमिंग, एजुकेशनल गेम्स और ई-स्पोर्ट्स को छूट दी जाएगी। यह बिल अगर पास होता है तो राज्यसभा से होकर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनेगा, लेकिन इंडस्ट्री इसे डेथ नोल कह रही है। अब अगर इंडस्ट्री के आंकड़े देखें तो RMG से $2.4 बिलियन, 20,000 करोड़ का राजस्व आता है। GST और TDS से सरकार को 20,000 करोड़ टैक्स मिलता है। अब सब गायब हो जाएगा। 2 लाख से ज्यादा जॉब्स, 400 से ज्यादा स्टार्टअप्स, FDI 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट खतरे में है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूजर्स अनरजिस्टर्ड विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे जो टैक्स नहीं देते और फ्रॉड का रिस्क बढ़ाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ सकता है। कंपनियां जैसे ड्रीम 11 जो IPL स्पॉन्सर है और MPL को बंद करना पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट में गेमिंग से जुड़ी कंपनियां गिर सकती हैं। इंडस्ट्री बॉडीज जैसे AIGF, EGF और FIFS ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है
कि बैन की बजाय रेगुलेशन बेहतर। यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में रेगुलेशन से इंडस्ट्री फलती है, न कि बैन से। दोस्तों, अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो सरकार का पॉइंट वैलिड है। आरएमजी एडिक्शन युवाओं को डिप्रेशन, सुसाइड और फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि गेम्स में मैनिपुलेटिव डिजाइन यूज होता है जो ब्रेन को हाईजैक करता है। नेशनल सिक्योरिटी का एंगल भी है, टेरर फाइनेंसिंग और क्रिप्टो से मनी लॉन्ड्रिंग। विपक्ष जैसे कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और कर्नाटक मंत्री प्रियांक खड़गे ने इसे कठोर बताया। उनका कहना है कि रेगुलेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बैन से नहीं। आपका इस मामले में क्या कहना है दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंडस्ट्री शॉक्ड है। ड्रीम 11 फाउंडर हर्ष जैन ने कहा कि यह उद्योग के लिए मौत का फरमान है। शार्क टैंक के अनुपम मित्तल ने ट्वीट किया, रियल मनी गेमिंग बैन से टैक्स रेवेन्यू गायब और यूजर्स इलीगल बेटिंग पर शिफ्ट होंगे। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन AIGF ने अमित शाह को लिखा कि बैन से सीरियस हार्म होगा। एक्स इन ट्विटर पर और ऑनलाइन गेमिंग बिल ट्रेंड कर रहा है, जहां यूजर्स कह रहे हैं कि ई स्पोर्ट्स को बूस्ट अच्छा है, लेकिन RMG बैन अनफेयर। विशेषज्ञ जैसे BTG एडवाया के विक्रमजीत सिंह कहते हैं कि यह बिल मद्रास हाई कोर्ट के 2025 जजमेंट को फॉलो करता है, जहां RMG पर रेस्ट्रिक्शंस उपहेल्ड हुए। लेकिन इंडस्ट्री का सुझाव स्मार्ट रेगुलेशन, KYC, एज लिमिट्स, लॉस लिमिट्स से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दोस्तों, इस बिल ने न सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री बल्कि पूरे डिजिटल इकोसिस्टम में हलचल मचा दी है। अगर यह बिल कानून बन जाता है तो भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैन भारत के डिजिटल स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। भारत, जो स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है, उसकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस बैन से भारत को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा, जिससे कि ई स्पोर्ट्स भारत में एक नई ऊंचाई छुएगा। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस बैन को लागू करने के बाद इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता देगी? सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो यह बैन उन परिवारों के लिए राहत हो सकता है जिनके बच्चे या युवा गेमिंग एडिक्शन और उसमें पैसे जीतने की लालच में अपनी सारी कमाई और सेविंग्स को दांव पर लगा देते हैं। कई माता पिता ने शिकायत की है कि उनके बच्चे अपने घर की सारी जमा पूंजी गेम में लगा दी और हार गया, जिससे उनकी पढ़ाई, हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग प्रभावित हो रही है और उन्हें कर्ज लेकर गुजारा करना पड़ रहा है। दोस्तों, यह बिल भारत के डिजिटल फ्यूचर के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यह तय करेगा कि भारत ग्लोबल गेमिंग मार्केट में ई स्पोर्ट्स को आगे ले जाकर अपनी जगह बनाएगा या पीछे रह जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या सरकार को बैन की जगह रेगुलेशन पर काम करना चाहिए था, या यह बैन सही दिशा में कदम है? तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि अगर ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स पर बैन लगता है तो सरकार का थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा फायदा भी होगा। हमारे देश में जो ई स्पोर्ट्स अब तक पीछे था, बाकी देशों की तरह उसे एक दर्जा नहीं दिया गया था। अब उसे अपना एक दर्जा मिलेगा और जो हमारा युवा है वह एक अच्छी दिशा में जाएगा, मेहनत करेगा और पैसे कमाएगा। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। धन्यवाद। जय हिंद।